दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, दुनिया के लगभग 35 से 40% जवान मर्द इरेक्शन की समस्या से परेशान है। कई लोगों को इरेक्शन तो आ जाता है लेकिन इजैकुलेशन से पहले ढीला पड़ जाता है, यानी कि इजैकुलेट से पहले उनका इरेक्शन जो है लूज हो जाता है और फिर बाद में दोबारा से रिटेन भी नहीं हो पाता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? मूड तो बिल्कुल भी ठीक था, इरेक्शन भी आया और फिर बाद में कुछ ही देर में इजैकुलेशन से पहले ही ढीला पड़ गया हो, यानी कि आपका इरेक्शन जो है लूज हो गया हो। बहुत से लोग इसे एक बार की समस्या समझकर या मानकर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस की बात नहीं है दोस्तों। ये आपकी हेल्थ यानी कि आपकी अच्छी सेहत के अंदर यानी कि आपके बॉडी के अंदर किसी दिक्कत यानी कि बड़ी दिक्कत या फिर बड़ी प्रॉब्लम का संकेत भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर तारिक और पिछले कई सालों से मैं ऐसे बहुत सारे केसेस यानी कि बहुत सारे पेशेंट को देख चुका हूँ और आज भी लगभग रोज़ ऐसे पेशेंट आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब इरेक्शन तो आता है लेकिन इजैकुलेशन से पहले धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। जबकि सच ये है दोस्तों, किसी भी समस्या को दूर करने के लिए उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को एकदम आसान भाषा में बताऊंगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, क्यों होता है, एक खास टाइप का वेनस लीकेज क्या होता है, एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट और लास्ट में बताऊंगा दोस्तों 3 आसान होम रेमेडीज प्लस 4 पावरफुल फूड। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये जो आप सेक्सुअली एरोज्ड होते हैं और आपके लिंग में जो तनाव आता है उसको तनाव आता है और इजैकुलेशन से पहले ही वो तनाव ख़त्म हो जाता है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में ईडी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इरेक्शन आता ही नहीं है या फिर आता है लेकिन टिकता नहीं। जी हाँ दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये जो है सिर्फ एक बेडरूम की बात नहीं है, इसके पीछे जो है मेडिकल की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, लगातार आपकी जो है बीपी बढ़ी रहना, डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहना, यानी कि आपको जो शुगर, मधुमेह या डायबिटीज़ है तो ये अनकंट्रोल रहना, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, आपकी वेजल्स जो है चिपचिपी हो गई हैं, आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल है वो कम हो गया है, या फिर आप एंजाइटी डिप्रेशन में हैं, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, आपके जो पार्टनर यानी आपकी जो बीवी हैं उनका जो रिलेशन आपसे आपका जो रिलेशन वो अच्छा नहीं है, या फिर आप तनाव में रहते हैं, स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, स्लीपिंग आवर्स कम है यानी कि आपको जो सोने का टाइम है वो बहुत कम है, नींद अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं, रात में लेट नाइट जागते हैं, तो ये सारी बहुत सी वजहें हैं जो आपको जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ईजिली मतलब इसको आसान तौर पे नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों वेनस लीकेज की। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ये सबसे बड़ा मेन और सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। इसमें क्या होता है, जब आप सेक्सुअली एरोज्ड होते हैं तो आपके पेनिस में जो है खून भरने लगता है और वेन उस खून को रोक कर रखती है, लेकिन वेनस लीकेज में क्या होता है, खून जो है बहने लगता है और आपका जो इरेक्शन होता है यानी कि आपका जो पेनिस का टाइटनेस होता है वो धीरे धीरे लूज पड़ने लगता है। अगर मैं आपको एकदम सिंपल और आसान भाषा में कहूँ तो आप ये समझ लीजिए एक टंकी में मोटर चल रहा है, उसमें पानी भर रहा है, लेकिन नीचे कोई टूटी खुली हो तो टंकी जो है पानी से भरेगी ही नहीं, क्योंकि नीचे टंकी कोई टूटी खुली हुई है जिससे मतलब लीकेज, इसलिए पानी जो है टंकी में फुल नहीं हो रहा है। तो सिंपल यही वेनस लीकेज का भी है। जब आप जो सेक्सुअली एरोज्ड होते हैं वहाँ पे जो आपके पेनिस में ब्लड यानी कि खून इकट्ठा होने लगता है, उसको वेन जो है रोक के रखती है, तो आपके
जो है पेनिस में तनाव पैदा होता है, यानी कि आपके लिंग में तनाव पैदा होता है। लेकिन जब वो वेन जो है ठीक से ब्लड को रोक कर नहीं रख पाती है, ब्लड वापस बहने लगता है, तो आपका जो तनाव होता है यानी कि जो इरेक्शन होता है वो लूज पड़ जाता है बिना एजैकुलेशन के। दोस्तों अब बात करते हैं कि वेनस लीकेज क्यों होता है। वेनस लीकेज का दो सबसे बड़ा कारण यानी कि दो सबसे बड़ा कॉज होता है। पहला हेल्थ कंडीशन। हेल्थ कंडीशन में क्या है, जैसे कि आपकी शुगर अनकंट्रोल रहना और आपकी जो है बीपी भी अनकंट्रोल रहना, आपका जो है कोलेस्ट्रॉल कंसिस्टेंस बढ़ा हुआ आ रहा है और आपका जो है ब्लड थिक हो जाता है, आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं वो जो है चिपचिपी हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, कहने का मतलब है स्टिफ हो जाती हैं। और ना इसमें जो है नाइट्रिक ऑक्साइड्स जो कम बनते हैं और आपका जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। तो ये रीजन्स, ये सारे रीजन जो मिलकर आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दोस्तों। दूसरा रीजन है दोस्तों लाइफ स्टाइल, यानी कि आपकी आदत। जैसे आपकी आदत है आप सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब नोशी करते हैं, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तला हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप स्लीपिंग आवर आपका कम है यानी कि लेट नाइट सोते हैं और जल्दी सुबह मुड़ जाते हैं, आपको जो नींद सफिशिएंट नींद चाहिए वो नींद आपको नहीं मिल पाती है और आपका जो वेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, आपके बॉडी वेट से, आपका जो बॉडी हाइट से आपका वेट बहुत ज़्यादा है और कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, ये भी सारे जो है रीजन्स आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हो सकते हैं दोस्तों। यानी कि ये सारे रीजन्स की वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो दोस्तों क्या आपको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है? चलिए 30 सेकंड का टेस्ट करते हैं और ये मेरे 3 सवालों का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, सुबह वाला मॉर्निंग इरेक्शन पहले जैसा नहीं रहा। सवाल नंबर 2, शुगर और बीपी अनकंट्रोल रहते हैं। सवाल नंबर 3, क्या चलने पर पैरों में जल्दी क्रैम्प्स या फिर दर्द होने लगते हैं? तो दोस्तों इन 3 सवालों में से अगर आपने 2 सवाल हाँ में दिए हैं तो ये हल्की फुल्की किसी बीमारी का सिग्नल नहीं बल्कि आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड वेजल्स हैं उनके कमज़ोर होने का ये सिग्नल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सॉल्यूशन की, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसको ठीक कैसे किया जाए या फिर इससे बचा कैसे जाए। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, हर समस्या का यानी कि किसी भी समस्या का सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ही सॉल्यूशन नहीं होता है। असली बदलाव आपके लाइफ स्टाइल और फूड से आता है। जी हाँ दोस्तों, रोज़ाना 30 से 40 मिनट तक दोस्तों तेज़ कदमों से चलना और हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना। जी हाँ दोस्तों, और हाँ केगल एक्सरसाइज करना यानी कि अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स की कसरत करना। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं 3 बहुत ही असरदार प्राकृतिक रेमेडीज़ की। जी हाँ दोस्तों, पहला है भीगी हुई अंजीर। जी हाँ दोस्तों, रात के समय 2 से 3 अंजीर आधे गिलास या फिर 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें। सुबह खाली पेट उस अंजीर को चबा चबा कर खा लें। फिर 1 से आधा गिलास या फिर 1 गिलास दूध ज़रूर पिए। दूसरी रेमेडीज़ है अनार या फिर फ्रेश अनार का जूस। तीसरी रेमेडीज़ है नीम का पानी। रात में नीम के कुछ पत्ते 5 से 10 पत्ते आधे गिलास पानी में भिगो कर रख दें। सुबह उसको गर्म करके छान करके उस पानी को पी लें। चुकंदर और पालक ये जो है आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है जिससे आपके इरेक्शन को मजबूती मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका जो इरेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कद्दू के बीज और नट्स ये जो है आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल काफ़ी अच्छे से रेगुलेट करते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होती हैं उनका लेवल ये इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि उनको ये बढ़ाते हैं जो आपके इरेक्शन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
दोस्तों अलसी और मछली ये क्या करते हैं, आपके जो है खून को पतला करते हैं और आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। तरबूज, खरबूज और खीरा बिल्कुल आप अच्छे क्वांटिटी में खाएं, इससे क्या आपको हाइड्रेशन मिलता है और आप जो है नॉर्मली रहते हैं। आपका जो है मूड भी काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि आप एकदम हाइड्रेटेड फील करते हैं और आपकी जो बीपी जो है एकदम नॉर्मल रहती है। दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, ये आपकी ब्लड वेजल्स और पूरे शरीर का सीधा सिग्नल है। जी हाँ दोस्तों, क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वेनस लीकेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बहुत बड़ा रीज़न है, यानी कि सबसे बड़ी वजह है और इसको समय रहते ही ठीक करना, इसका इलाज करना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप ये रेमेडीज़ और ये मेरी बताई हुई लाइफ स्टाइल अपनाते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क ज़रूर दिखेगा। अगर आप ये रेमेडीज़, ये लाइफ स्टाइल अपना कर यानी कि ट्राई कर देख चुके हैं फिर भी आपको कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि इसकी आपकी जो समस्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा जटिल है, पुरानी है, तो ये बेहतर है कि आप किसी स्पेशलिस्ट से सलाह मशवरा करें और उनके हिसाब से किसी भी मेडिसिन को आप लें और उनके हिसाब से जो भी वो कह रहे हैं उनकी बातों को आप फॉलो करें। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नाउ बाय बाय।